हाउ टू चेंज और ऐड ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर्स। क्या आप भी अपने ब्लॉग के अंदर एक नया एडमिन ऐड करना चाहते हैं, या पहले से एडेड एडमिन को आप रिमूव करना चाहते हैं, या आप अपने ब्लॉग के अंदर एक नया ऑथर्स को आप ऐड करना चाहते हैं, या पहले से एडिट ऑथर्स को आप रिमूव करना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली आपने इसलिए वीडियो के ऊपर क्लिक किया होगा कि आप जानना चाहते हैं कि आप ये सब तरीका किस तरह से कर सकते हैं। तो ये वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने ब्लॉग के अंदर एक नए एडमिन को कैसे ऐड कर सकते हैं, या अगर आप किसी दूसरे बंदे को अपने ब्लॉग की एक्सेस देना चाहते हैं, उसे ऑथराइज करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से अपने ब्लॉग के अंदर एक नए ऑथर को ऐड करवा सकते हैं। क्या क्या प्रोसेस होगा, मुकम्मल तरीका इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देख। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने ब्लॉग के अंदर इंटर कर लेना है, अपने ब्लॉग के अंदर साइन इन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है और अपना उस ब्लॉग को सिलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर आप एक नया ऑथर ऐड करना चाहते हैं या एक नया एडमिन क्रिएट करना चाहते हैं। उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे मेन्यू बार के अंदर सेटिंग्स को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने सेटिंग्स को ओपन करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर परमिशंस टैब्स के अंदर आ जाना है। परमिशंस के अंदर आपको यहाँ पे मिलता है ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर्स। आपके ब्लॉग के पहले जितने भी एडमिन्स या ऑथर्स होते हैं वो आपको यहाँ पर शो करवा दिए जाते हैं। आप ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी एडमिन्स एंड ऑथर्स होंगे वो आपको यहाँ पर शो करवा दिए जाएंगे। यहाँ पर एडमिन्स एंड ऑथर्स में क्या फ़र्क है, जो एडमिन्स होता है वो आपकी वेबसाइट के अंदर आपकी पोस्टिंग्स को डिलीट भी कर सकते हैं, आपके ब्लॉग को भी डिलीट कर सकते हैं, इसके अंदर वो थीम भी चेंज कर सकते हैं। एडमिन जो होता है वो एक किस्म का आप जो चीज़ होती है उसका वो मालिक होता है, और जो ऑथर होता है उसको सिर्फ आप ये असेस देते हैं कि वो आपकी पोस्टिंग लिख सके और अगर उसमें कोई थोड़ी बात चेंजिंग है तो वो चेंजिंग कर सके। अगर आप किसी बंदे से अपने ब्लॉग के लिए पोस्टिंग लिखवा रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर ऑथराइज ऐड करके उससे पोस्टिंग लिखवा सकते हैं। वो सिर्फ आपके ब्लॉग के अंदर सिर्फ पोस्टिंग लिख सकेगा, आपके ब्लॉग को यहाँ से वो डिलीट नहीं कर सकता, और ना ही वो आपका यहाँ पर ऑथर्स को चेंज कर सकता है और ना एडमिन को चेंज कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने जान लिया होगा कि एडमिन एंड ऑथर्स में क्या फ़र्क है। अब हम बात करते हैं कि आप एक नया एडमिन यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, या आप एक नया ऑथर यहाँ पर पहले कैसे बना सकते हैं। बाद में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास पहले से जो ऐड है उसे आप रिमूव किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर नीचे आपको मिल रहा है इनवाइट मोर ऑथर्स। आपने इनवाइट मोर ऑथर्स के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर ये आपसे कहता है ईमेल्स टू इनवाइट। यहाँ पर वो ईमेल आपने टाइप करना है जिसको आप ऑथर्स के तौर पर इनवाइट करना चाहते हैं। आपने वो यहाँ पर मेल टाइप कर देना है। मैं यहाँ पर मेल टाइप कर देता हूँ। जिस भी बंदे को आप यहाँ पर ऑथर्स के तौर पर या एडमिन के तौर पर ऐड करना चाहते हैं उसका आपने यहाँ पर जीमेल पेस्ट करना है या खुद से लिख लेना है। उसके बाद आपने सिंपली सेंड के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ब्लॉगर है, ये ब्लॉग आज जिस बंदे को आप यहाँ पर ऑथर बनाना चाहते हैं या एडमिन बनाना चाहते हैं उसको ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि इस ब्लॉग के बंदे ने, इस एडमिन ने आपको रिक्वेस्ट भेजी है कि आप मेरे ब्लॉग का यहाँ पर ऑथर बन जाएं। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पेंडिंग ऑथर इनवाइट्स। पहले यहाँ पर आ रहा था कि इनवाइट कर भेजें, हमने इनवाइट भेज दिया। अब ये पेंडिंग ऑथर इनवाइट्स में आपको शो हो रहा है कि इस जीमेल के ऊपर पेंडिंग में है पड़ा। अब आपने इस अपने मेल के अंदर चले जाना है और इसके आपने जीमेल को ओपन कर लेना है। या भी अगर ये किसी और को आपने इनवाइट किया तो उसको आपने बताना है कि आप अपने जीमेल के अंदर चले जाएं। आपने अपने उस जीमेल आईडी को ओपन कर लेना है जिसको आपने इनवाइट किया है और जीमेल के अंदर आपने लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पर जीमेल के अंदर लॉगिन हो जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक मेल आ चुकी है ब्लॉगर की तरफ से। जो मेरी वेबसाइट का नेम है वो यहाँ पर शो कराएगा कि वसीम एकेडमी। यहाँ पर इसको ओपन हम करते हैं तो ये आप देख सकते हैं यू हैव बीन इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट टू वसीम एकेडमी। जो आपकी वेबसाइट का नेम होगा उसका यहाँ पर ये बताएगा। ठीक है, रिलेशन उसका देगा। और नीचे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ब्लॉगर की तरफ से ये पोस्ट हमें आई है। Hello, the purpose of this message is to inform you that Wasim Academy has invited you to contribute to their blog। वसीम अकेडमी ने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। आप यहाँ पर इनविटेशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक्सेप्ट करें। ठीक है, आपने एक्सेप्ट इनविटेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ये आप देख सकते हैं यू हैव बीन इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट टू अ ब्लॉग। उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट इनविटेशन। आप नीचे डिटेल चेक कर सकते हैं कि किस बंदे ने आपको इन्वाइट भेजा है। यहाँ पर आप उसका ये आप देख सकते हैं ब्लॉग का जो उसका टाइटल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरे यहाँ पर वसीम एकेडमी था और ब्लॉग यूआरएल जो है वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाता है।
और इनवाइटेड बाय, जो उसकी प्रोफाइल का नेम होगा, वहाँ पर उसने जो अपनी प्रोफाइल का नेम बनाया हुआ होगा वो आपको यहाँ पर इनवाइटेड बाय वो वाला नेम आपको यहाँ पर शो होगा। और ये एक्सपायर किस डेट को होना है, इनवाइट ये एक्सपायर किस डेट को होगी वो भी यहाँ पर आपको ये बता रहा है। आपने सिंपली एक्सेप्ट इनविटेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एक्सेप्ट इनविटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं अभी ब्लॉग यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो जैसे आपने एक्सेप्ट इनविटेशन के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास ये इनविटेशन जो था वो एक्सेप्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ऑथर्स के तौर पर यहाँ पर आप ऐड हो चुके हैं। वो जो ब्लॉग था यहाँ पर मैं आपको ये वाला ब्लॉग जो था जो मैंने यहाँ से इनवाइट भेजा था उस जीमेल के ऊपर, तो वो वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर अब वही ब्लॉग यहाँ इस मेल के ऊपर ओपन हो चुका है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑथर्स के तौर पर ऐड किया गया है। तो आप यहाँ पर सिर्फ पोस्टिस को एडिट वगैरह कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं न्यू पोस्ट लिख सकते हैं और या पहले वाली जो पोस्टिस हैं उसको आप यहाँ पर एडिट वगैरह कर सकते हैं। और क्या काम आप यहाँ पर कर सकते हैं ऑथर्स के तौर पर, तो आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर परमिशंस के अंदर आप सिर्फ अपने आप को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहले से एडमिन है या कोई और ऑथर है उसको आप यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते, सिर्फ आप खुद को यहाँ पर योरसेल्फ को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ब्लॉग को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। दोबारा वापस जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंडिंग ऑथर इनवाइट था, तो अब हम यहाँ पर इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमें देखते हैं कि यहाँ पर जो पेंडिंग था वो क्या शो करता है। तो हम आ जाते हैं परमिशंस के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंडिंग ऑथर इनवाइट्स के अंदर नो पेंडिंग इनवाइट्स, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर्स के अंदर वसीम एकेडमी एंड वन मोर। पहले सिर्फ यहाँ पर वसीम एकेडमी था जो एडमिन हमारा यहाँ पर था, और एंड वन मोर जो आया है वो यहाँ पर हमने जो ऑथर ऐड किया है वो हमारा यहाँ पर शो करेगा। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हमारा एडमिन था वो यहाँ पर अवेलेबल है, और उसके साथ ही दूसरा जिसको हमने ऑथर के तौर पर इनवाइट किया है वो भी जीमेल जो है वो हमारे यहाँ पर ऐड हो चुकी है और हमें यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये आप खुद चेक कर सकते हैं, ये जो एडमिन है, ठीक है, और ये यहाँ पर ऑथर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरह से यहाँ अपने ब्लॉग के अंदर एक न्यू ऑथर्स को ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप अपने ब्लॉग के अंदर जो पहले से एडिट ऑथर है उसको आप रिमूव किस तरह से कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आपने सिंपली अपने उस ब्लॉग को ओपन कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर से आपने ऑथर को रिमूव करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा से मेन्यूज के अंदर सेटिंग्स को ओपन कर लेना है और परमिशंस के टैब के अंदर आपने आ जाना है। यहाँ पर आपको ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर्स का मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अभी हमने जो ऑथर यहाँ पर ऐड किया है तो वो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। दोस्तों आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 100 ऑथर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास जितने भी ऑथर्स होंगे वो आपको यहाँ पर शो करवा दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर जो ऑथर आपने ऐड किया है उसको अगर आप यहाँ पर एडमिन बनाना चाहते हैं तो उसको एडमिन कैसे बता सकते हैं ये भी मैं आपको बाद में थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर ये आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्रॉस का ये मिल रहा है, ठीक है। आप इसके ऊपर जैसे अपने माउस को लाते हैं तो ये बता रहा है कि डिलीट दिस मेंबर, ठीक है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो मेंबर आपने ऐड किया है, ऑथर को आपने ऐड किया है, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आप ही रह जाएंगे जो एडमिन के तौर पर आप यहाँ पर ऐड थे। आप यहाँ पर इसको जो पहले आपने ऑथर को ऐड किया उसको आप एडमिन कैसे बना सकते हैं। एडमिन बनाने के लिए आप देख सकते हैं जहाँ पर ऑथर लिखा हुआ है उसके साथ आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल रही है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन शो होते हैं, एक एडमिन का है और दूसरा यहाँ पर ऑथर का है। ऑथर तो यहाँ पर वो पहले से है पड़ा, हमने इसको एडमिन बनाना है। तो एडमिन बनाने के लिए आपने सिंपली एडमिन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि दोनों बंदे जो यहाँ पर ऐड थे वो दोनों के दोनों यहाँ पर एडमिन बन चुके हैं। अब आपने दोस्तों यहाँ पर सेटिंग को अगर सेव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये बंदा जो आपने ऐड किया है ये एडमिन रहे यहाँ पर, तो आपने सेव के ऊपर क्लिक कर लेना है। सेव आपने यहाँ पर लाजमी से क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं सेटिंग्स जो है वो अपडेटेड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ये दोनों बंदे जो हैं ये एडमिन बन चुके हैं। अगर आप सेव नहीं करते तो आपकी सेटिंग सेव नहीं होगी। और अगर आप इसे ऑथर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर ऑथर सेलेक्ट करें। उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा से सेटिंग अपडेट हो जाएगी और सेकंड बंदा जो आपने ऐड किया था वो यहाँ पर आप ऑथर बन चुका है, ठीक है दोस्तों।